देखिए फ्रेंड, मम्मी ने दाल दिया था भिगा हुआ मसूर का दाल। उसमें अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली ऐड करके नमक, हल्दी, स्वाद अनुसार, जीरा, धनिया पाउडर मिलाकर मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके बाद ये देखिए, मैंने बड़े के साइज़ का मैंने तल रहा हूँ और ये तल के रखा हुआ है। बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। अगर पुदीना का चटनी होता तो और भी अच्छा होता। बारिश हुआ ना तो मम्मी ने भेज दिया। पापा के लिए ये भिगोया हुआ था, लेकिन पापा तो चले गए भैया के पास, कुछ काम है इसीलिए। तो मम्मी बोल रही थी कि अकेले के लिए क्या मैं तल के खाऊंगी, तू भी चला जा रही है अभी जल्दी जल्दी, शाम तक रुकती तो बनाता। तो एक काम कर, लेके चल जा, सुमित को घर में बना के देना। तो लेके आ गई थी, अभी बना के दे रही हूँ और वो खा रहा है। देखो बहुत गर्मी लग रहा है इसीलिए हेयर को सिक्योर कर लिया। ये देखो बना रही हूँ और खा रहे हैं, प्लेट में ख़त्म हो रहा है। ফুলুরি মতন ভাল লাগে বাবু খেতে, আলু দিয়ে। হ্যাঁ গো, ভালো লাগবে, এটা তরকারি করতেও ভালো লাগবে। অল্প তরকারি হবে, অল্প। হ্যাঁ অল্পই করবো। কি কি বলো? তা কি আলু সিদ্ধ ভাত খাবে? তো সারাক্ষণ রান্না করা থাকবে? না না, অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই। না তাহলে বলো, তাহলে বলে রান্না না, এই ডাল করবো, থাকতে আবার কেন পয়সা নষ্ট করবে। এটা বড়া করেছি, এটারই তরকারি করবো, আবার ফুলুরি আনবে পয়সা দিয়ে কেন? আমার একবারে চলে যাবে, বোঝো তো। তাহলে আলু সিদ্ধ ভাত খাবে, যাও। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो फ्रेंड? मैं अच्छी नहीं हूँ। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद ये आप वर्ड मेरे मुंह से सुन रहे होंगे। अच्छी नहीं हूँ, इसके ऊपर एक रीज़न है, क्योंकि घर में बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। वो भी क्या बताऊँ, बताना तो मन नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होता है ना, आप सबको भी बता कर रखने में अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, क्या बता, आज मैं ज़िंदा हूँ कल ना रहूँ, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो क्या हुआ है आपको बताती हूँ, इतना घुमा फिरा के समय लेकर नहीं बताती हूँ, सच में डायरेक्टली मैं जाती हूँ उस बात पर। क्या हुआ, मैं सुबह सो रही थी, मॉर्निंग के टाइम, मॉर्निंग के क्या कितना बजेगा, 10 बजे के करीब होगा। मैं सो रही थी, मैं सुबह उठ गई थी। उठने के बाद मेरा एडिटिंग का काम होता है, वीडियो पब्लिश का काम होता है। जैसे कि आप सबको पता है, मैं मॉर्निंग वीडियो अपलोड करती हूँ। तो बस वो काम कर रही थी, करने के बाद थोड़ा सा थक गई थी। सुबह का जो बर्तन वगैरह ये सब क्लीन करना पड़ता है, ये सब काम करके मैं थक गई थी, जिसके लिए मैं थोड़ा सा लेट गई थी। तो लेटने के बाद ना, कुछ देर के बाद मेरे को लगा कि मतलब मुझे लगा कि कुछ स्मेल आ रहा है, गैस का स्मेल। तो मुझे लगा कि पड़ोसी के घर में खाना बन रहा है, तो उससे गैस का स्मेल आ रहा है। तो मैंने ना क्या किया, इग्नोर करके और थोड़ा सा लेट गई। और सच बताऊँ, मैं थोड़ा सा आलस भी आ रहा था उस टाइम पर, तो आलस के मारे मैं सो गई थी। और फिर मेरा मन बोला, अंदर ही अंदर से बोल रहे थे, नहीं चलो एक बार चेक करके आते हैं खुद का गैस का। तो बहुत गर्मी है, बारिश हुआ, थोड़ा सा ज़रा सा बारिश हुआ, बस किचन में गई तो जाके देखा, इतना बेडरूम से बाहर पैर का रखी, इतना स्मेल आ रहा था गैस का, क्या बताऊँ। फिर भाग के मैं गई। जाने के बाद देखा कि सिलेंडर का, गैस ओवन जो रहता है, दोनों नब
तीनों के तीनों खुला हुआ था और गैस का स्मेल आ रहा था, गैस निकल रहा था। फिर मैं जाके बंद करके खिड़की विड़की खोल के आ गई। आने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई, फिर से आके सोच रही हूँ मम्मी जी ऐसा किया है, मुझे पता है। फिर देखा कि थोड़ी देर बाद मेरे मम्मी जी फिर किचन में गई थी। मुझे लगा कि सच में कि नहीं, मुझे फिर से पीछा करना चाहिए। मैंने पीछा करके देखा कि फिर से खोल के रूम के अंदर आ रही थी। तो मैंने बोला आपने गैस को क्यों खोल दिया? तब मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था। फिर मुझे वो रूम पे आ गई, मैं फिर से बंद करके आ गई। फिर वो कुछ देर के बाद गई, जाने के बाद मेरा मन बोला मैं फिर से जाती हूँ। फिर से मैंने गई तो जाके देखा नहीं, चाय बना रही थी। फिर मेरा मन बोला फिर भी इतना गैस का स्मेल क्यों आ रहा है? फिर मैं जाकर देखा कि एक तरफ गैस में चाय बना रही थी और एक तरफ का गैस का ओवन जो नब होता है उसको खोल के रखा हुआ था। एक तरफ आग भी नहीं जला है, फिर भी गैस निकल रहा था। फिर मैंने क्या बोला, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया है, ठीक है। और ऐसे बहुत बार हादसा हो जाते हैं मेरे घर में। मेरे फैमिली के जो मेंबर है, यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ है, दोनों को बताते हैं। दोनों ना ऐसे ही लेते हैं बातें में। मैं जब भी बोलती हूँ कुछ भी, वो सब ना कैजुअली लेते हैं, उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर मैंने वो ऐसे बहुत बार हो चुका है फ्रेंड। जब भी बोलती हूँ ना सब कुछ डांटते हैं, मदर इन लॉ को डांटते हैं, ऐसे मत करो ऐसे मत करो, बस बोल के फिर छोड़ देते हैं, फिर वही काम करते हैं। कोई मेरे बात को ना सीरियसली नहीं लेते हैं फ्रेंड, इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरा कभी ना कभी काम तमाम होने वाले हैं। तो आज आप सबसे बात कर रही हूँ। कभी ऐसा भी पल आएगा कि आप सब मेरे बात को कुछ भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि ऐसा हादसा होता है ना, और मेरे साथ ही होगा और मैं बहुत जल्दी मरने भी वाली हूँ, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है। ऐसा हादसा बहुत बार होता है। मैं फैमिली को बोलती हूँ, सुमित को बोलती हूँ, यानी कि मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ, वो सब ना थोड़ा बहुत सुनते हैं फिर कैजुअली आपको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही थी, मन बहुत उदास है। सबको बोलती हूँ, सब कोई सुनते हैं, फिर थोड़ा सा डांटते हैं, फिर ऐसे छोड़ देते हैं। मैं जब नहाने जाती हूँ तब बाहर से लॉक कर देते हैं। मेरे मदर इन लॉ बहुत परेशान करते हैं, लेकिन क्या करें, उनका तबीयत ख़राब है, वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन घर का जो फैमिली मेम्बर है उनको तो तबीयत ख़राब नहीं है ना, उन लोग मेरे जो प्रॉब्लम है, मेरे जो दिक्कत है, इस सब को सीरियसली नहीं लेते हैं। जब उनके साथ होते हैं ना तो क्या करते हैं उन लोगों, मेरे फादर इन लॉ के साथ कुछ करते हैं ना, मेरे सासू माँ, तब फादर इन लॉ सासू माँ को मारने लगते हैं, ऐसा करते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है ऑनलाइन में, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट में बोलने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बोलना पड़ता है ये सब चीज़ें। आप सबको लगता है मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, ये है नहीं, मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ होता है। जब सब कुछ मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, अच्छा जो अच्छा ही होता है ना वही सब आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे साथ होता है, मैं कुछ जो बुरा चीज़ होता है मेरे साथ, मैं शेयर नहीं करती हूँ। जब मन बहुत अंदर से पेन होता है तभी शेयर करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। अजान लग रहा है, गाना बज रहा है, बंद करने के लिए भाग रही हूँ। पोछा भी लग चुका है, देखो। आजान दे रहे हैं ना, तो गाना बज रहा था तो पोछा लगाया था, फिर उसके ऊपर से ही जाना पड़ा। और मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है। ज़्यादा देर तक बैठ के काम कर लेती हूँ ना, बैक पे बहुत पेन होता है मेरा। और लंच में बना रही हूँ पुई शाक इल्सा फिश का हेड देकर, जो मायके से लेकर आई हूँ। मम्मी ने बोला मैं अकेली हूँ, क्या बना के खाऊंगी, तू लेके जा इल्सा फिश का हेड खा लेना। मम्मी ने बोला था तुम हो सके तुम थोड़ा सा सब्जी बना के दे के जाना, लेकिन इम्पॉसिबल है जाने के लिए, जाना इम्पॉसिबल है हमको दे के आने के लिए, क्योंकि स्कूटी कल निकाले थे ना, तो स्कूटी के चक्का में बहुत सारे कीचड़ भर गया था। फिर सुमित को बहुत मेहनत करके उसे क्लीन करना पड़ा। और मेरे फादर इन लॉ का स्कूटी है तो उनको पसंद नहीं आया, बोला नहीं मुँह के ऊपर, लेकिन देखकर समझ में आता है कि पसंद नहीं आया उनको, इसीलिए नहीं निकाल सकते। और बाइक जो है ना, बाइक पेट्रोल इसमें नहीं डाला हुआ है, पूरा सूख चुका है पेट्रोल, तो फिर डालने के लिए जाना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा पैसा खर्चना होगा। तो मैंने सोचा चलो अभी तो लॉकडाउन का समय है, छोड़ दो। मम्मी को बोल दूँगी कि मैं फिर जब जाऊँगी आपके लिए इल्सा फिश का हेड और पुई शाक लेके जाऊँगी, उधर जाके बनाऊँगी। तो क्योंकि इधर से बना के लेके जाने में दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत तो होता है।
बहुत सारे अमरूद भी पक चुका है हम लोग का पेड़ में, ये देखो, यू कैन सी। गिर भी गया है, देखो एकदम पक गया है। एकदम पका हुआ अच्छा नहीं लगता। चलो वो टब को धो लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी जो मैंने शूट किया था, छोटी सी, और बंगाली में बोल रही हूँ। अगर आप बंगाली व्यूअर्स है तो आपको पता चलेगा मैं उस टाइम पे क्या बोल रही हूँ, और अगर पता चलेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए वो क्लिप। और এইটা জ্বালুনি, এটা খুলে রেখেছো কেন? গ্যাস বের হচ্ছে, বন্ধ করো, এটা আগুন লেগে যাবে তো। তরকারি গরম করব। আমি কিন্তু ভিডিও করলাম, আসলে আমি দেখাবো তুমি এরকম করছো। আমি তো বসে, মানুষ মরে যাবে তো। গরম করব না, গ্যাসটা জ্বালাওনি তো তুমি। গ্যাসটা খুলে রাখা ছিল তো। ওইদিকে তো গ্যাসটা জ্বালাওনি, তুমি নবটা খুলে রেখে দিয়েছো। এরকম ভাবে মানুষকে মেরে ফেলবে নাকি তুমি? তুই বলতে হয় বন্ধুকে। তুই কেন বলো? বড়দের তুই বলে, তুমি এসব শিক্ষা দিতে পারো, আমি না। ওরম জ্বালে তা এদিকে তো খুলে রেখেছো, ওইদিকে তো গ্যাস সিলিন্ডার বেরোচ্ছে। ওই জন্য খুলে রেখেছি, জানিস তুই? আবার খুলেছো তুমি? খুলেছি, জ্বালাবো বলে তো খুলেছি। তা রান্না যখন এদিকটা করবে না কেন এ করছো? এগুলো ভালো না মা, শোনো এগুলো ভালো না, এগুলো খুব বাজে জিনিস। उसके बाद मैं जब बेडरूम में आ गई थी, बेडरूम के आने के बाद भी फिर से वो ऑन कर दिया था। फिर पीछे से ऐसे ऐसे करके देख रहे थे कि मैं आई हूँ कि नहीं। जब देखा ऐसे करके मैं आ गई हूँ फिर से, फिर चलाया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो क्लिप के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ध्यान करती हूँ, और ये सब चीज़ें मैं शेयर करना नहीं चाहती हूँ ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे। कभी कभी लाइफ में जो होता है ना, शेयर करना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए कि इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना ये कर रही हूँ, फिर भी मैं जी रही हूँ, ऐसा बोलना चाहती हूँ। मैं मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि ऐसा भी होता है, ऐसा टॉर्चर भी होते हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। आपके लिए ये एक मोटिवेशन है जिसके लिए मैं ये शेयर करूँ। आप लोग सोचेंगे ये सास ससुर का ताना नहीं मिलता, ये बहुत बिंदास रहती है, इसका मन जो होता है वो करते हैं, लेकिन नहीं, रियलिटी नहीं होता ये सब। अच्छा ही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं कभी कभी शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे सही नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें सही लगता है इसलिए कि मेरे से जो हो रहा है आप सबसे भी हो रहा है। अगर कोई ऐसा होता है ना, ऐसा टॉर्चर करने के बाद ना सुसाइड कर लेते हैं, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ ऐसे हालात से भागिए नहीं, इससे ऐसे हालातों से आपको लड़ना है। मैं यही मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मैं जी तो रही हूँ ना, हंसते हुए। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे मम्मी को जो मुझे जन्म दिया उनको पड़ता है, तो उनको लिए जीना पड़ता है। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना चाहिए। और हर शादीशुदा औरत को तो ये झेलना पड़ता है जो होता है ना, सास बहू का जो ऐसा होता है, लेकिन हंसते हुए जीना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना है, मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। आई होप अच्छा लगा और मोटिवेशन दिया मैंने। ये कोई गलत मत समझना कि उनको इंसल्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं। मोटिवेशन दिया कि मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं भी जी रही हूँ हंसते हुए। आप सबको कुछ भी पता भी नहीं चलता मैं ऐसे जीती हूँ, तो इसीलिए मैं मोटिवेशन करने के लिए, आप सबको हिम्मत देने के लिए मैंने ये क्लिप शेयर किया। प्लीज़ ख़राब ऐसे मत देखिएगा, ठीक है? तो चलो बाय बाय।